ओह, तो जी बिलाखिर पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीत ही गया। 74 रन से बांग्लादेश को आखिरी T20 में शिकस्त दी और शुक्र है कि वाइट वॉश से बच गए जिसके बादल मंडला रहे थे। हम ये सोच के बैठे थे कि इंग्लैंड भी हारा था 2023 में, वाइट वॉश हुआ था अगेंस्ट बांग्लादेश इन बांग्लादेश। वेस्ट इंडीज हारा था अगेंस्ट बांग्लादेश इन बांग्लादेश, सीरीज हारे थे, वो वाइट वॉश हुई थी। और इससे पहले बहरहाल 2021 के वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया भी 4-1 से T20 सीरीज हार चुका है अगेंस्ट बांग्लादेश इन बांग्लादेश। तो हमने कहा चलो यार, अब अगर खुदा ना खास्ता अगर सीरीज हार जाते हैं कि वाइट वॉश हो जाता है तो हम इस बात पर अपने आप को राजी कर लेंगे यार, जब वो लोग हार सकते हैं तो यार बांग्लादेश में जाकर तो पाकिस्तान टीम तो आपको पता ही है यंग फेसेस के साथ गई है। लेकिन चले बहरहाल आज पाकिस्तान ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी क्योंकि आज मोहसिन नकवी साहब भी आए हुए थे और एशिया कप के हवाले से जो बादल काले बादल मंडा रहे थे जी कि यार एशिया कप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। इंडिया ने कहा था जी हम ढाका में नहीं मीटिंग करेंगे ये वो। बहरहाल सारे कयास आ रही हैं, ख़त्म हो गई। एशिया कप भी होने जा रहा है स्केजूल के मुताबिक 8 सितंबर से। और चूँकि आज नकवी साहब भी आए हुए थे तो इससे पहले कि वो और कुछ तब्दीली लेकर आते तो पाकिस्तान टीम ने कहा कि अब इट्स बेटर टू पुल अप योर सॉक्स एंड जस्ट प्ले फॉर योर कंट्री एंड टू सेल्वेज योर प्राइड। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान मैच जीत गया। ऑल क्रेडिट गोज टू द ग्रेट बैटिंग ऑफ साहबजादा फरहान जिन्होंने 41 बॉलों पे 64 रन बनाए। वो जो उनकी 41 बॉल पे 64 रन की इनिंग थी साहबजादा फरहान की, यही इनिंग डिफरेंस साबित हुई इन बिटवीन द टू साइड्स। हसन नवाज ने जो 195 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 33 रन बनाए, 17 गेंदों पे बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। और दो एक के बाद दिगरे बीच में विकटें भी गिरी। लेकिन वो जो ये दो जो परफॉर्मेंसेस थी, ये स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस थी बाय साहबजादा फरहान एंड हसन नवाज, जिसकी बदौलत पाकिस्तान 179 का टोटल देने में कामयाब रहा। और इस ट्रैक में कहा जा रहा था और देखने में भी आया कि 140 प्लस जो है वो चेस करना मुश्किल हो जाता है। 120, 130, 140 के लगभग इसी तरह के टोटल बन रहे थे। जब 179 का टारगेट जब पाकिस्तान ने दिया तो हमें ढारस हो गई थी कि चलो यार आज पाकिस्तान ये मैच जीत, तो आज ये पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। और ऐसा ही हुआ। सलमान मिर्जा, हाँ सलमान मिर्जा ने आज जो बॉलिंग की है, असल डेंड जो मारा है वो सलमान मिर्जा ने मारा। जो 3 क्रूशल विकेटें ली सलमान मिर्जा ने और फिर फ़हीम अशरफ ने, वो जो दोनों के स्पेल थे, उन स्पेल ने बांग्लादेश को बिल्कुल ही पीछे धकेल दिया। दे वर 25 for 5 एंड दे वर 34 for 6। तो वहीं पे बांग्लादेश की कमर इन दोनों बॉलर से तोड़ दी थी। ऑब्वियसली फिर नामुमकिन हो गया था बांग्लादेश के लिए कि वो मैच में वापस आते। बिलाखिर 74 रन फेल शॉर्ट रहा बांग्लादेश और तीसरा T20 मैच पाकिस्तान ने जीत ली। यही परफॉर्मेंस चाहिए पाकिस्तान से, इसी तरह की इंटेंट चाहिए, इसी तरह का एग्रेशन चाहिए था। और आई विश के पाकिस्तानी सीरीज जीत पाता। बहरहाल बांग्लादेश की सीरीज तो अपने नाम कर गया 2-1 से, और पहली बार T20 में, बल्कि दूसरी बार मैं कहूँगा कि दूसरी बार, क्योंकि 3 मैचेस की जो सीरीज खेली गई इसमें ऐसा हुआ कि पहली बार पाकिस्तान 3 T20 के मैचेस की सीरीज बांग्लादेश से 2-1 से हारा। आखिरी T20 पाकिस्तान ने जिस तरह से कॉम्प्रीहेंसिवली जीता, वन साइडेड करके बांग्लादेश को हराया, यही परफॉर्मेंस पाकिस्तान से चाहिए थी। शुक्र है दे एंडेड अप इन अ डोमिनेंट मैनर। इस बात की खुशी है आज के मैच को देखकर, जिस तरह से पाकिस्तान ने बैटिंग की एक्सेप्शनल, और जिस तरह से बॉलर्स ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। सलमान मिर्ज़ा लीडिंग विकेट टेकर है इस सीरीज़ में, और सलमान मिर्ज़ा ने ये बड़ा ज़बरदस्त तासुर छोड़ा है। हिज बॉलिंग बिल्कुल सीम्स लाइक मोहम्मद आमिर, एक्शन भी बिल्कुल वैसा ही है। इनके पास स्विंग भी है, स्विंग भी करते हैं, इनके पास बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है। अगर सलमान मिर्ज़ा इसी तरह मेहनत करते रहे तो वर्ल्ड क्लास फ्रंट लाइन बॉलर बनने की ये अहलियत रखते हैं। पहली सीरीज इनकी डेब्यू सीरीज थी और डेब्यू सीरीज में लीडिंग विकेट टेकर बनना, वो भी बांग्लादेश में जाकर उन्हीं के होम ग्राउंड में, ये वाकई बहुत बड़े एजाज़ की बात है। क्योंकि सलमान मिर्ज़ा ने अपनी क्लास दिखाई, जिस तरह से उन्होंने PSL में भी ज़बरदस्त की थी बॉलिंग। इनकी क्वालिटी ये है कि ये बैट्समैनों पर प्रेशर डालते हैं और बैट्समैन को फंसा के रखते हैं। इतनी आसानी से स्ट्रोक खेलते नहीं देते, ये इनकी क्वालिटी है। बिल्कुल मोहम्मद आमिर वाला मुझे इनके अंदर टचेस नज़र आ रहे हैं। और मैं नहीं कहूँगा कि मोहम्मद आमिर है, लेकिन
मैं ये कहना चाहूँगा यार कि सलमान मिर्ज़ा को देखिए कि अगर इसी तरह से ये मेहनत करे और टीम मैनेजमेंट इसको सपोर्ट करे तो ये मोहम्मद आमिर से भी बड़ा बॉलर बन सकता है। ये आप नोट कर ले। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज एफर्ट्स एंड द मोटिवेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट, एज सिंपल एज दैट। बहरहाल 2-1 से पाकिस्तान सीरीज हार गया, लेकिन आखिरी मैच पाकिस्तान ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली जीता, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द पाकिस्तान साइड। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्लेइंग 11 में ऑल द मोहम्मद नवाज ने भी 14 गेंद में 27 रन बनाए, वो भी कैमियो इनिंग अच्छी करी उसने। लेकिन सुफियान मुकीम की जगह बनती थी इस सीरीज में, सुफियान मुकीम को खिलाना चाहिए था। आपको T20 सीरीज में स्पेशलिस्ट के साथ जाना पड़ेगा। T20 सीरीज, इवन T20 में आपको स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा, चाहे वो अबरार हो या फिर सुफियान मुकीम हो। सुफियान मुकीम को सीरीज में मौका मिलना चाहिए था, उसके साथ ज्यादती की है। मोहम्मद नवाज की जगह सुफियान मुकीम की जगह बनती थी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास फ़हीम अशरफ है, बैटिंग अच्छी करते हैं, इज ए बैटिंग ऑलराउंडर। अब्बास आफरी भी अच्छी बैटिंग कर लेता है, तो फिर आपको ऐसे मौके पर स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए होता है। यू कांट अफोर्ड टू हैव सो मेनी ऑलराउंडर्स इन योर साइड। तो ये चीज़ पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को प्लेइंग 11 बनाते वक्त सोचती होगी। मोहम्मद हारिस की सीरीज बहुत ख़राब गई, और हारिस को डेफिनेटली, चूँकि वो अटैकिंग प्लेयर है, लेकिन बात सारी ये है मेरे दोस्त के, अटैकिंग के साथ साथ आपको अपने डिफेंस पर भी काबू पाना होता है। आपको अपना डिफेंस भी मजबूत करना पड़ता है। आपका डिफेंस मजबूत होना चाहिए। जब आपका अटैक के साथ डिफेंस भी मजबूत होगा, तब जाकर आप एक कंप्लीट प्रोफेशनल बैट्समैन कहलाओगे। ये मेरा मैसेज है मोहम्मद हारिस को, इवन और बाकी जो जो तमाम जबानिया के बैट्समैन हैं। सिर्फ लप्पे मारने से कुछ नहीं होता, सिर्फ एग्रेशन दिखाने से कुछ नहीं होता। आपके पास सॉलिड डिफेंस भी होना चाहिए। सिचुएशन को रीड करते हुए आपके पास मजबूत अटैक के साथ मजबूत डिफेंस भी होना चाहिए, ताकि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप भी बिल्डअप करने में अहम किरदार अदा कर सके। सिंगल डबल की सूरत में हर दफ़ा लॉफ्टेड शॉट से काम नहीं चलता। हमारे ये प्लेयर्स में अक्सर मैंने देखा, इवन आज मैंने साहबजादा फरहान की जिस तरह से वो आउट हुए, भाई ठीक है, आपने 41 बॉल पे 64 रन बना लिए, आप लॉफ्टेड शॉट की तरफ जा रहे हो। आपको चाहिए कि ग्राउंड शॉट्स की तरफ भी जाओ, ताकि सिंगल डबल भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। तो हमारे बैट्समैनों को लॉफ्टेड शॉट्स के साथ साथ ग्राउंड शॉट्स पर भी महारत हासिल करनी होगी, क्योंकि हर बार नप्पों से काम नहीं चलता। एनीवेज, विश पाकिस्तान टीम द बेस्ट ऑफ लक फॉर द वेस्ट इंडीज सीरीज। और ये जीत मोरल बूस्टिंग जीत मिली पाकिस्तान को। इससे बहुत ही मोरल बुलंद हुआ है पाकिस्तान टीम का, और ये जाके वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो भी T20 सीरीज होने जा रही है, उसमें ये जीत काफ़ी काम आएगी। और अब पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंसेस के हवाले से, बिलखुसूस हमारी जो प्लेइंग 11 है। और प्लेइंग कॉम्बिनेशन में मैं कहूँगा भाई कि आपने स्पेशलिस्ट फास्ट बॉल्स के साथ साथ आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर डालना पड़ेगा। ऑलराउंडर से काम नहीं चलेगा। मोहम्मद नवाज की मैं फिर भी कहूँगा कि उसकी जगह नहीं बनती। आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए, या तो अबरार हो या फिर सुफियान मुकीम हो।